महाशिवरात्रि को सिर्फ एक त्योहार समझना कम है। ये मानो एक ऐसा प्रवेश द्वार है, और सच कहूं तो हर द्वार थोड़ा जोखिम लेकर ही खुलता है, क्योंकि भीतर कदम रखते ही पुरानी दुनिया पीछे छूटने लगती है। अगर तुम इस रात सच में जाग गए तो तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारे पुराने बहाने और वो मैं ऐसा ही हूं वाला ढांचा धीरे धीरे बिखरने लगेगा। इसलिए पहले से चेतावनी समझ लो, ये कोई हल्की फुल्की मनोरंजन वाली कथा नहीं, ये भीतर उतरने का बुलावा है। चलो एक कहानी सुनाता हूं। हिमालय की तलहटी में एक युवा साधक आया। उसका लक्ष्य साफ था, उसे शिव चाहिए थे। उसने बरसों तक मंत्र साधे, व्रत किए, उपवास रखे। फिर एक महाशिवरात्रि की रात वो एक वृद्ध सन्यासी के सामने पहुंचा और बोला, मुझे शिव चाहिए। वृद्ध ने मुस्कुराकर उसे एक दीपक थमा दिया और कहा, इस दीपक को लेकर पहाड़ की उस गुफा में जाओ और पूरी रात जागते रहो। वो घबराकर वापस सन्यासी के पास आया और बोला, मुझे शिव नहीं मिले, बस मेरा पागल मन मिला। वृद्ध हंसा और बोला, यही तो शुरुआत है। शिव से पहले तुम्हें अपना मन मिलेगा। जो अपने मन से भाग गया वो कभी शिव तक नहीं पहुंच सकता। और फिर उसने बात बिल्कुल साफ कर दी। महाशिवरात्रि की गुफा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। दीपक तुम्हारी सजगता है और अंधकार तुम्हारा मन। लोग कहते हैं शिव अंधकार के देवता हैं। मैं कहता हूं शिव उस अंधकार में छिपे साक्षी हैं। वे डर नहीं है, वे डर को देख पाने की क्षमता है। वे क्रोध नहीं है, वे क्रोध के पार की शांति है। लेकिन जब तुम भीतर उतरते हो तो सबसे पहले वही चीजें उठती हैं जिन्हें तुमने सालों से दबा रखा था। इसी कारण बहुत लोग साधना से डर जाते हैं। उन्हें लगता है शिव का मार्ग रहस्यमय है, डरावना है, शमशान जैसा है। पर सच ये है, शमशान बाहर नहीं भीतर है, जहां तुम्हारी पुरानी धारणाएं जलने वाली है। महाशिवरात्रि का अर्थ है अपने अंदर के समुद्र को मथना। समुद्र मंथन की कथा याद है? देव और असुर दोनों ने मिलकर मंथन किया। पहले क्या निकला था? विष। सब अमृत चाहते थे, पर सबसे पहले विष सामने आया। यही नियम जीवन में भी चलता है। जब तुम भीतर उतरते हो तो ऊपर पहले विष ही आता है, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, भय। और अगर तुम डरकर पीछे हट गए तो यात्रा वहीं खत्म हो जाती है। शिव का प्रतीक क्या है? उन्होंने विष को धारण किया। इसका मतलब ये नहीं कि वे पीड़ा को पसंद करते थे। इसका मतलब ये है कि वे पूरी तरह जागरूक थे। उन्होंने विष को फैलने नहीं दिया। जो अपने अंदर के विष को दूसरों पर फेंक देता है वो साधक नहीं बनता। जो उसे सजगता से देख लेता है वही धीरे धीरे रूपांतरण की तरफ बढ़ता है। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा है। वे कहते हैं हमें शांति चाहिए, लेकिन बेचैनी छोड़ना नहीं चाहते। वे कहते हैं हमें शिव चाहिए, लेकिन अहंकार पकड़े रखते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई दोनों हाथों में पत्थर पकड़कर नदी पार करना चाहे। महाशिवरात्रि का असली व्रत सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि अहंकार छोड़ने का साहस है। और ध्यान रहे, अहंकार बहुत सूक्ष्म है। वे साधना में भी घुस आता है। वे फुसफुसाता है, मैं बड़ा साधक हूं, मैं ज्यादा उपवास करता हूं, मैं ज्यादा जप करता हूं। उसी क्षण साधना भी एक प्रदर्शन बन जाती है। एक बार किसी ने एक वृद्ध साधु से पूछा, आपने कितने वर्षों तक तप किया? साधु ने कहा, जब तक मैं गिनता रहा तब तक तप नहीं था। जिस दिन गिनना बंद हुआ उसी दिन तप शुरू हुआ। महाशिवरात्रि तुम्हें इसी गिनती से मुक्त करने का अवसर है। कितने मंत्र, कितने उपवास, कितने घंटे, ये सब गणित है। शिव गणित से परे है, वे शून्य है। और शून्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को खाली करना होगा। इस रात जागरण का मतलब है अपनी ही चेतना के द्वार पर खड़े हो जाना। कोई मांग मत करो, बस देखो। जैसे पर्वत नदियों को बहते हुए देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को बहते हुए देखो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा, एक साक्षी है जो ना क्रोध है, ना भय है, ना वासना। वही साक्षी शिव है। शिव बाहर मंदिर में नहीं बैठे, वे तुम्हारे भीतर साक्षी बनकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये यात्रा रोमांचक भी है और भयानक भी, क्योंकि इसमें तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व टूटेगा। और जो टूटने को तैयार नहीं, वो इस द्वार से गुजर ही नहीं पाता। इसलिए मैं फिर कहता हूं, सावधान होकर सुनो। अगर इस महाशिवरात्रि तुमने बस एक पल के लिए भी अपने भीतर के साक्षी को छू लिया, तो फिर तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आंखों का देखने का तरीका बदलने लगेगा, तुम्हारे रिश्तों की दिशा बदलने लगेगी, तुम्हारे कर्म का स्वाद बदलने लगेगा। और जब कर्म बदलता है तो भाग्य अपने आप नई लय पकड़ लेता है। लेकिन ये कोई बाहरी चमत्कार नहीं होगा। ये होगा मौन से,
सजगता से, उस साहस से जिसमें तुम भीतर की गुफा में अकेले बैठकर अपने ही सामने खड़े हो जाते हो। और एक बात याद रखना, शिव को पाने की हड़बड़ी मत करना। जो जल्दी करता है वो अक्सर साधना को व्यापार बना देता है। जो धैर्य रखता है वही सच में रूपांतरित होता है। महाशिवरात्रि की रात तुम्हें बस एक अवसर देती है खुद को देखने का। अगर तुमने खुद को देख लिया तो शिव तुम्हें खोजने लगेंगे, और जब शिव खोजते हैं तब साधक को दौड़ना नहीं पड़ता, तब मिलन अपने आप घटित होता है। तुमने अंधकार की गुफा में कदम रखा, तुमने अपने मन की आवाजें सुनी। अब एक रहस्य और सुनो, लोग शिव से डरते क्यों हैं? क्योंकि वे उन्हें संहारक कहते हैं। क्योंकि मनुष्य विनाश से डरता है, वह सुरक्षा चाहता है, स्थिरता चाहता है, वही पुरानी दीवारें, वही पुरानी पहचान। पर मैं तुमसे कहता हूं, जो विनाश से डरता है वह नए जन्म का स्वाद नहीं जान सकता। शिव विनाशक नहीं है, वे झूठ के विनाशक हैं। वे उस मैं को तोड़ते हैं जिसे तुमने वर्षों से जोड़ जोड़ कर मजबूत किया है, और यही टूटना मुक्ति की शुरुआत है। अब एक कथा सुनो। एक प्राचीन नगर में एक मूर्तिकार रहता था। उसके हाथ पत्थर में भी प्राण उतार देते थे। एक दिन उसके पास एक विशाल पत्थर लाया गया। लोग बोले, इससे शिव की मूर्ति बनाओ। मूर्तिकार कई दिनों तक बस उस पत्थर को देखता रहा। लोग समझ नहीं पाए यह काम क्यों नहीं शुरू करता। फिर एक सुबह उसने छेनी उठाई और पहला प्रहार किया। दिन रात वह पत्थर काटता रहा। राहगीर बोले, तुम तो पत्थर को नष्ट कर रहे हो। वह मुस्कुराया और बोला, मैं पत्थर को नष्ट नहीं कर रहा, मैं शिव को मुक्त कर रहा हूं। शिव तो पहले से ही इसके भीतर छिपे हैं। महीनों बाद जब मूर्ति प्रकट हुई, लोगों ने प्रणाम किया। मूर्तिकार बोला, मैंने कुछ बनाया नहीं, बस जो अनावश्यक था उसे हटा दिया। समझो इस कथा को, शिव तुम्हारे भीतर पहले से है। साधना कुछ जोड़ने का नाम नहीं है, साधना उस सब को हटाने का नाम है जो अनावश्यक है। तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी असुरक्षाएं, तुम्हारे भय, तुम्हारी बनावटी पहचानें, ये सब पत्थर हैं। और जब जीवन तुम्हें चोट पहुंचाता है, जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ती हैं, तुम रोते हो, कहते हो मेरे साथ अन्याय हुआ। पर मैं कहता हूं, कभी कभी अस्तित्व तुम्हारे भीतर छिपे शिव को मुक्त कर रहा होता है। पर तुम्हारी समस्या ये है कि तुम पत्थर से प्रेम करते हो, मूर्ति से नहीं। इसलिए हर चोट तुम्हें शत्रु लगती है। महाशिवरात्रि का अर्थ है स्वेच्छा से उस छेनी को स्वीकार करना। जीवन तो एक दिन तुम्हें तोड़ेगा ही, मृत्यु एक दिन सब छीन लेगी ही। पर साधक वह है जो मृत्यु का इंतजार नहीं करता। वह स्वयं अपने भीतर के झूठ को देखता है और उसे गिरने देता है। इसीलिए शिव को शमशान का देवता कहा गया। शमशान भय का प्रतीक नहीं, अंतिम सत्य का प्रतीक है। वहां सब समान हो जाते हैं। वहां न राजा बचता है न भिखारी। वहां अहंकार की कोई कीमत नहीं। शिव शमशान में इसलिए विराजते हैं क्योंकि वे उस स्थान पर सहज हैं जहां सब समाप्त हो जाता है, और जो समाप्ति में सहज है वही अनंत को जान सकता है। तुम समाप्ति से डरते हो, तुम परिवर्तन से डरते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी धारणाएं सुरक्षित रहें। पर देखो, जीवन निरंतर बदल रहा है। शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है। केवल मन अतीत को पकड़ कर बैठा है। वो कहता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। और शिव का तांडव क्या है? वो इसी जड़ता को तोड़ने का संकेत है। तांडव क्रोध नहीं है, वो अस्तित्व की लय है। जन्म और मृत्यु की लय, निर्माण और विनाश की लय। अगर विनाश न हो तो नया जन्म कैसे ले? मैंने लोगों को देखा है, वे साधना करते हैं पर भीतर नहीं बदलते। वे मंत्र दोहराते हैं पर व्यवहार में वही कटुता रहती है। वे उपवास रखते हैं पर भीतर लोभ कायम रहता है। ये साधना नहीं, ये सजावट है। शिव सजावट से प्रसन्न नहीं होते, वे प्रामाणिकता से प्रसन्न होते हैं। अगर तुम क्रोधित हो तो पहले उसे स्वीकार करो। अगर तुम ईर्ष्या से भरे हो तो उसे देखो। स्वीकार करना ही पहला प्रहार है उस पत्थर पर। और जैसे जैसे तुम ईमानदारी से खुद को देखना शुरू करते हो, पत्थर धीरे धीरे टूटने लगता है। इस महाशिवरात्रि की रात मैं तुम्हें बस इतना कहूंगा, कुछ तोड़ो, बाहर नहीं, भीतर।
कोई एक झूठ पहचानो जिसे तुम वर्षों से ढो रहे हो। शायद तुम हमेशा दूसरों को दोष देते रहे हो, शायद तुम खुद को पीड़ित मानकर जीते रहे हो। आज रात बस एक कदम लो, अपने भीतर कहो, हो सकता है मैं भी जिम्मेदार हूं। बस इतना कह देना ही छेनी का पहला प्रहार है। और याद रखना, शिव दूर नहीं है। जब पत्थर हटने लगता है तो जो बचता है वही शिव है। शायद तुमने अपने क्रोध को बार बार सही कारण देकर जायज ठहराया है। आज बस उसे देखो, बिना तर्क दिए, बिना बचाव किए, केवल देखो। यही ध्यान है, यही छेनी है। और जैसे जैसे तुम्हारा देखना गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे अनावश्यक अपने आप गिरता जाएगा। पर एक बात याद रखना, ये प्रक्रिया हमेशा सुखद नहीं होती। पत्थर टूटता है तो आवाज होती है, अहंकार टूटता है तो भीतर पीड़ा उठती है। इसी पीड़ा से डरकर बहुत लोग आधे रास्ते से लौट जाते हैं। वे कहते हैं ये मार्ग कठिन है। मैं कहता हूं कठिन नहीं, सच्चा है। और सत्य हमेशा थोड़ा असुविधाजनक होता है, क्योंकि वो तुम्हारे भ्रमों को तोड़ता है। लेकिन जो इस असुविधा को स्वीकार कर लेता है, वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। जैसे पत्थर के गिरने से मूर्ति प्रकट होती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर से भी शुद्ध चेतना प्रकट होने लगती है। शिव का विनाश करुणामय है। वे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आते, वे तुम्हें मुक्त करने आते हैं। मगर मुक्ति का अर्थ है जो तुम नहीं हो उसका अंत। और जो कुछ तुमने अपने बारे में मान लिया है, वो अक्सर तुम्हारा अपना नहीं होता। वो समाज से मिला है, परिवार से, परंपरा से और डर से। शिव उन उधार की पहचानों को छीन लेते हैं। वे तुम्हें नग्न सत्य में खड़ा कर देते हैं। और मनुष्य नग्नता से डरता है, इसलिए लोग शिव से डरते हैं। महाशिवरात्रि की इस यात्रा में अब तुम दूसरे द्वार पर हो। पहले तुमने अंधकार को देखा, अब तुम्हें विनाश को समझना है। अगर तुमने साहस किया और अपने भीतर के पत्थरों को गिरने दिया, तो धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा, भीतर एक मौन है जो अछूता है, जो न टूटता है न बनता है। वही शाश्वत है, वही शिव है। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। अब तीसरा चरण आता है, जब पत्थर टूट जाता है, जब झूठ गिर जाता है, तब जीवन को कैसे जिया जाए। क्योंकि केवल तोड़ना पर्याप्त नहीं, शून्य में जीना सीखना पड़ता है। यही वो जगह है जहां साधना कर्म बनती है और ध्यान जीवन में उतरता है। अगर साधना केवल भीतर की अनुभूति बनकर रह जाए और तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन को ना छुए, तो वो अधूरी है। बहुत लोग ध्यान में शांति का स्वाद लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे लोगों के बीच लौटते हैं, क्रोध, अहंकार, भय फिर उभर आता है। इसका अर्थ है ध्यान अभी जीवन में नहीं उतरा। शिव केवल गुफा की निस्तब्धता नहीं है, शिव बाजार के बीच भी जागरूकता है। परिवार में, संबंधों में, काम में, वही असली परीक्षा है। महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ है उस निस्तब्धता को अपने कर्मों में उतार देना। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला, मैंने वर्षों ध्यान किया है, पर मुझे क्रोध बहुत आता है। मैंने पूछा, जब क्रोध आता है तब क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्रोध आ रहा है? वह बोला, नहीं, बाद में पता चलता है। मैंने कहा, तो तुम्हारा ध्यान अभी जागरूकता नहीं बना, वो केवल एक अनुभव है। शिव की साधना अनुभव नहीं, जागरूकता है। अनुभव आता है, चला जाता है, जागरूकता रहती है। जब तुम क्रोध में भी स्वयं को देख सको, ईर्ष्या में भी सजग रह सको, तब धीरे धीरे क्रोध और ईर्ष्या की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। उन्हें दबाने की जरूरत नहीं, उन्हें देखने की जरूरत है। शिव को पशुपति कहा गया। इसका अर्थ केवल ये नहीं कि वे पशुओं के स्वामी हैं। इसका गहरा अर्थ है वे मनुष्य के भीतर के पशु स्वभाव के भी साक्षी हैं। तुम्हारे भीतर पशु भी है और देवता भी। पशु क्या है? अचेतन प्रवृत्तियां, लोभ, हिंसा, वासना, भय। देवता क्या है? जागरूकता, करुणा, संतुलन, विवेक। जब तक तुम भीतर के पशु को दबाते रहोगे, वो किसी दूसरे रूप में फूट पड़ेगा। जब तुम उसे साक्षी भाव से देखोगे, वो रूपांतरित होना शुरू करेगा। यही शिव का मार्ग है। रिप्रेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। दबाना नहीं, देखना। अब अगर महाशिवरात्रि की रात तुम्हें सजगता का थोड़ा सा भी स्वाद मिला है, तो उसे अपने कर्म में उतारो। सुबह उठो तो देखो क्या तुम यंत्रवत उठते हो या जागरूक होकर। किसी से बोलो
तो देखो क्या तुम्हारे शब्द प्रतिक्रिया हैं या तुम्हारी उपस्थिति से जन्मे हैं। काम करो तो देखो क्या तुम भाग रहे हो या पूरी तरह उपस्थित हो। साधना का अर्थ है हर क्षण खुद को देखते रहना। ये शुरुआत में कठिन लगेगा क्योंकि हम वर्षों से अचेतन जीते आए हैं, पर धीरे धीरे ये स्वभाव बन जाता है। जैसे नदी का प्रवाह सहज होता है, वैसे ही जागरूकता भी सहज हो सकती है। मैंने कई लोगों को देखा है जो साधना को कर्मकांड बना लेते हैं। मंदिर जाते हैं, दीप जलाते हैं, पर घर लौटकर वही कठोरता, वही स्वार्थ। ये दो जीवन जीना है। शिव का मार्ग एक है, भीतर और बाहर में कोई भेद नहीं। अगर तुम ध्यान में शांत हो और व्यवहार में अशांत, तो ध्यान अभी गहरा नहीं हुआ। जब ध्यान गहरा होता है तो वो तुम्हारे चलने में, बोलने में, खाने में, काम करने में, हर क्रिया में झलकता है। तुम्हारा स्पर्श बदल जाता है, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है और धीरे धीरे तुम्हारी उपस्थिति में लोग सहज होने लगते हैं। यही शिव का प्रभाव है। और जब लोग तुम्हारी उपस्थिति में सहज होने लगते हैं तो समझ लेना, ये तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, ये तुम्हारी अचेतनता का कम होना है। क्योंकि जहां भीतर शोर कम होता है, वहां बाहर भी शांति फैलती है। शिव का असर भाषण से नहीं आता, स्थित प्रज्ञता से आता है। तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारी ऊर्जा बोलने लगती है। अब तीसरे चरण को और गहराई से समझो। शून्य में जीना। शून्य का अर्थ खालीपन नहीं है। शून्य का अर्थ है बिना झूठ, बिना अभिनय, बिना बनावटी पहचान के जीवन में उतरना। जब पत्थर टूटता है तो पहले खाली जगह बनती है। उसी खाली जगह से मन डरता है, क्योंकि मन को आदत है भराव की, विचारों से, इच्छाओं से, योजनाओं से, तुलना से, शिकायतों से। और जब ये भराव हटता है तो मन घबराता है और कहता है कि कुछ करो, कुछ पकड़ो, कुछ बनो। यही साधक की परीक्षा होती है। शिव का मार्ग तुम्हें कुछ बनने नहीं कहता। शिव का मार्ग कहता है जो तुम नहीं हो उसे छोड़ दो, और जब तुम छोड़ते हो तब जो बचता है वही असली है। लेकिन ध्यान रहे, ये छोड़ना कोई हिंसा नहीं है, ये प्रेम पूर्ण विसर्जन है। जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिरते हैं, पेड़ दुखी नहीं होता, वो जानता है ये प्रकृति है। वैसे ही तुम्हारी पुरानी धारणाएं गिरेंगी, तुम्हारे पुराने क्रोध के बहाने गिरेंगे, तुम्हारी पीड़ित की पहचान गिरेगी, तुम्हारी मैं सही हूं की जिद गिरेगी। और गिरते समय थोड़ा दर्द होगा, क्योंकि तुमने इन्हीं को अपना घर समझ लिया था। अब मैं तुम्हें एक और दृश्य दिखाता हूं। मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो और अचानक तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है। पहले तुम क्या करते थे? तुम प्रतिक्रिया करते थे, शब्द चुभते थे, आवाज ऊंची हो जाती थी, बाद में पछतावा होता था। अब तीसरे चरण में तुम्हारा अभ्यास क्या होगा? 3 कदम। पहचानो, अभी क्रोध उठ रहा है। रुको, एक श्वास, बस एक श्वास। देखो शरीर में क्या हो रहा है? गर्मी, तनाव, छाती भारी, जबड़े कस गए? यही शिव क्षण है। क्योंकि यहां तुम क्रोध नहीं बनते, तुम क्रोध को देखते हो। और जिस क्षण तुम देखते हो, उसी क्षण तुम्हारा पशु स्वभाव थोड़ा सा शांत होने लगता है। यही पशुपति का अर्थ है। भीतर के पशु को मारना नहीं, उसका स्वामी बनना। लोग सोचते हैं साधना का मतलब गुस्सा कभी आए ही नहीं। नहीं, साधना का मतलब है गुस्सा आए पर तुम गुस्सा न बनो, वासना उठे पर तुम उसके हाथों की कठपुतली न बनो, भय आए पर तुम भय के नाम पर झूठ न जियो। अब समझो, महाशिवरात्रि की रात एक शिखर है, पर असली साधना अगले दिन शुरू होती है। जब पूजा खत्म होती है, दिया बुझ जाता है, भीड़ हटती है, तब तुम्हें अपने भीतर की लौ को बचाना होता है। क्योंकि मंदिर में शांत होना आसान है, घर में, रिश्तों में, काम में वही असली साधना है। मैं तुम्हें एक साधारण अभ्यास देता हूं, बहुत छोटा पर बहुत शक्तिशाली। 1 दिन का शिव व्रत, कर्म में ध्यान। सुबह उठते ही 1 मिनट बैठो, बस इतना कहो, आज मैं प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दूंगा, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। दिन में 3 बार अपने आप से पूछो, अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है? मैं सच में क्या महसूस कर रहा हूं? मेरी अगली क्रिया जागरूकता से होगी या आदत से? रात को सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करो और दिन को देखो। कहां तुम बह गए, कहां तुम जागे। और खुद को दोष मत देना, बस देखना। याद रखो,
दोष देना भी अहंकार का खेल है, क्योंकि अहंकार या तो दूसरों को दोष देता है या खुद को। साक्षी न किसी को दोष देता है न खुद को। साक्षी सिर्फ देखता है, और देखना ही रूपांतरण है। अब एक और रहस्य। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। लोग इसे सरलता समझते हैं, लेकिन भोला होना कमजोरी नहीं। भोला होना मतलब भीतर से सरल, निर्दोष, बिना दोहरेपन के। जो व्यक्ति भीतर से सरल हो जाता है, उसके लिए जीवन की हर घटना साधना बन जाती है। उसका अपमान भी उसे तोड़ता नहीं, उसे जगाता है। उसका लाभ भी उसे बांधता नहीं, उसे विनम्र करता है। उसकी हानि भी उसे अंधेरा नहीं देती, उसे गहरा करती है। और यही तीसरे चरण की पहचान है। तुम्हारा जीवन ध्यान का विरोधी नहीं रहता, तुम्हारा जीवन ध्यान का विस्तार बन जाता है। अब आगे चौथा चरण भी है, जहां करुणा जन्म लेती है। क्योंकि जब भीतर का पत्थर गिरता है तो सिर्फ मौन नहीं आता, भीतर एक करुणा उठती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तुम समझने लगते हो हर व्यक्ति अपने अपने पत्थर लेकर चल रहा है। कोई क्रोध के पत्थर से, कोई भय के पत्थर से, कोई लालच के पत्थर से। और तब तुम्हारी दृष्टि बदलती है। तुम लोगों को शत्रु नहीं समझते, तुम उन्हें अचेतन समझते हो। यही वो क्षण है जहां शिव का मार्ग वास्तव में उजाला बन जाता है। अंधकार देखा, विनाश समझा, शून्य में जीना सीखा। अब जीवन करुणा में बहने लगता है। और अब मैं तुम्हें पूछता हूं, आज रात तुम कौन सा एक झूठ गिराने को तैयार हो? कौन सा एक पत्थर जिसे तुम वर्षों से मैं समझकर ढो रहे हो? क्योंकि महाशिवरात्रि का वरदान यही है, अगर तुमने सच में देखा तो भीतर का शिव प्रकट होने में देर नहीं लगाता। मैं कहता हूँ, पूरी रात आंखें खुली रखना जागरण नहीं है। असली जागरण वो है जब भीतर की नींद टूटे, जब तुम्हारे विचार चलते रहें पर तुम उनके पीछे भागो नहीं, जब मन शोर करे पर तुम उससे पहचान न बनाओ, जब शरीर थक जाए पर चेतना जागी रहे। यही महाशिवरात्रि का जागरण है, बाहर नहीं, भीतर। लोग मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, शंख फूंकते हैं, मंत्रों की ध्वनि से रात भर हवा भर देते हैं। ये सब सुंदर है यदि भीतर भी वैसी ही सजगता जग जाए। लेकिन अक्सर क्या होता है, आवाज़ें बहुत होती हैं और भीतर की चुप्पी दब जाती है। पूजा चलती रहती है और मैं मजबूत होता जाता है। देखो, मैं पूरी रात जागा। यही तो विडंबना है। महाशिवरात्रि का लक्ष्य मैंने किया को बढ़ाना नहीं, मैं को गलाना है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर तुम इस रात कुछ करना ही चाहते हो तो सबसे बड़ा कर्म यही है, अपने भीतर के करने वाले को देखना। वो जो हर जगह श्रेय चाहता है, वो जो हर जगह नियंत्रण चाहता है, वो जो हर जगह साबित करना चाहता है कि मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं, मैं आगे हूं। यही मैं सबसे बड़ा पत्थर है, और यही पत्थर टूटता है तो भीतर शिव प्रकट होते हैं। अब सुनो, ये अंतिम चरण बहुत सूक्ष्म है। यहां साधना भी एक दिन गिरती है, क्योंकि साधना तब तक है जब तक साधक है, जब तब तक है जब तक जपने वाला है, खोज तब तक है जब तक खोजने वाला है, और जहां खोज है वहां दूरी बनी रहती है। इसीलिए वो वृद्ध फकीर सही कह रहा था, जब तक तुम पुकार रहे हो तब तक तुम और शिव दो हो। पर इसका अर्थ ये नहीं कि मंत्र गलत हैं। मंत्र सीढ़ी है, पर कोई सीढ़ी लेकर सिर पर रखकर घर नहीं बनाता। सीढ़ी का उपयोग करके ऊपर पहुंचा जाता है, फिर सीढ़ी छोड़ दी जाती है। ठीक वैसे ही जप, उपवास, नियम, ये सब तुम्हें भीतर ले जाने की व्यवस्था है, लेकिन अंतिम द्वार पर मौन ही चाबी है। और मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं। मौन का अर्थ है भीतर मैं की लगातार चलने वाली आवाज का शांत हो जाना। वो आवाज जो कहती है, मैं कर रहा हूं, मैं पा लूंगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। महाशिवरात्रि का अंतिम रहस्य यही है। मैं को पकड़कर मुक्ति नहीं मिलती, मैं को देखकर मुक्ति घटित होती है। क्योंकि मैं कोई वस्तु नहीं जिसे तुम मार दो। मैं एक भ्रम है, और भ्रम युद्ध से नहीं टूटता, देखने से टूटता है। जैसे अंधकार को तुम लाठी से नहीं हटा सकते। अंधकार हटता है जब दीपक जलता है, और इस अंतिम चरण में दीपक है शुद्ध साक्षी भाव। अब इस रात का सबसे गुप्त अभ्यास सुनो, बहुत सरल लेकिन गहरा।
अंतिम अभ्यास, मैं कौन हूं नहीं, मैं कहां हूं। जब भी मन बोले मैं, तुम बस इतना देखो, ये मैं कहां से उठ रहा है। छाती से, सिर से, पेट से। ये मैं किससे डर रहा है? ये मैं क्या बचा रहा है? ये मैं क्या साबित करना चाहता है? और फिर कुछ मत करो, न दबाओ, न सुधारो, न बदलो, बस देखो। देखते देखते तुम पाओगे मैं एक बादल की तरह है। वो आता है, आकार बनाता है और फिर बिखर जाता है। और जो हमेशा उपस्थित रहता है वो आकाश है, वही शुद्ध चेतना, वही शून्य, वही शिव। इसीलिए शिव को शून्य कहा गया। शून्य में कोई दावा नहीं, कोई केंद्र नहीं, कोई अहंकार नहीं। शून्य सबको समाहित कर लेता है पर किसी को बांधता नहीं। जब तुम भीतर शून्य हो जाते हो तब संघर्ष समाप्त होता है। तुम्हें किसी को हराना नहीं पड़ता, तुम्हें खुद को भी सुधारने की हिंसा नहीं करनी पड़ती। तुम बस जागते हो और जागरण ही रूपांतरण बन जाता है। और तब जीवन घटता रहता है, सुख आता है, दुख आता है, लाभ होता है, हानि होती है, प्रशंसा मिलती है, अपमान मिलता है, पर भीतर कुछ टूटता नहीं, क्योंकि भीतर अब पकड़ नहीं है, भीतर अब केवल उपस्थिति है। यही कारण है कि शिव शमशान में सहज है, क्योंकि शमशान बताता है सब छूटेगा। और जो पहले से ही छोड़ चुका है वो डरता नहीं, वो हंसता है, वो नाचता है, वो तांडव करता है, क्रोध में नहीं, स्वतंत्रता में। अब समझो, महाशिवरात्रि की रात जागरण का अर्थ है इस शून्य को छू लेना। लोग पूरी रात जागते हैं पर भीतर सोए रहते हैं। मैं कहता हूं, यदि तुम्हें सच में जागना है तो आज रात एक चीज छोड़ दो, अपने बारे में बनाई हुई सबसे प्यारी कहानी। वो कहानी कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा ही होना चाहिए। बस एक क्षण के लिए उसे रख दो और देखो, उसके बिना भी तुम हो, उसके बिना भी चेतना है, उसके बिना भी जीवन चल रहा है। और उसी क्षण पहली बार तुम्हें शिव की झलक मिलती है, क्योंकि शिव कोई वस्तु नहीं जो मिलती है। शिव वो सत्य है जो तब प्रकट होता है जब झूठ हट जाता है। और अब मैं अपनी बात इस वाक्य से पूर्ण करता हूं। महाशिवरात्रि का परम व्रत है रात भर जागना नहीं, मैं से जाग जाना। एक पल का सच्चा जागरण सच में पूरी रात की जागरण से बड़ा होता है, क्योंकि उस एक पल में अगर तुम्हें साफ दिख जाए कि तुम शरीर नहीं हो, विचार नहीं हो, भावनाएं नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो, तो वही क्षण महाशिवरात्रि बन जाता है। उसी क्षण खोज थम जाती है, और जहां खोज थमती है वहीं मिलन अपने आप घटित होने लगता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी सावधानी शुरू होती है। मन बहुत चालाक है, वो इस अनुभव को भी पकड़ लेना चाहता है। वो धीरे से कहेगा मैंने अनुभव किया, और जैसे ही वो कहता है मैंने, वही पुराना मैं वापस लौट आता है। इसलिए अंतिम चरण में सिर्फ इच्छाएं नहीं, स्मृतियां भी छोड़नी पड़ती हैं। जो घटा उसे भी मत पकड़े रहो, उसे बहने दो। जैसे नदी सागर में मिलकर अपनी धारा की पहचान भूल जाती है, वैसे ही साधक को अपने अनुभव की धारा भी भूलनी पड़ती है। तभी पूर्ण विलय होता है, तभी मैं की आखिरी पकड़ भी ढीली पड़ती है। और तब जीवन कैसा होता है? बहुत साधारण, अत्यंत साधारण। कोई खास आभूषण नहीं, कोई दावा नहीं, कोई घोषणा नहीं। भीतर मौन, बाहर सहजता। जो कार्य सामने आए उसे पूरी जागरूकता से कर देना। जो संबंध सामने आए उसमें पूरी उपस्थिति से होना। कोई महत्वाकांक्षा नहीं कि लोग कहें ये व्यक्ति महान है, क्योंकि महानता की भूख केवल अहंकार को होती है। शून्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं तुम्हें अंतिम बात कहूं, महाशिवरात्रि एक रात नहीं है, ये एक अवस्था है। जब भी तुम सजग हो जाते हो, जब भी तुम अपने मैं को गिरते हुए देख लेते हो,
जब भी तुम शून्य में विश्राम कर लेते हो, वही महाशिवरात्रि है। उस क्षण न कोई साधक होता है, न साधना होती है, न शिव को पाने की इच्छा। केवल मौन होता है, और उसी मौन में एक गहन आनंद होता है, कारण रहित, वस्तु रहित, निराकार। अगर इस यात्रा में तुम यहाँ तक आ गए हो, तो अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें होने की जरूरत है। होने की कला सीख लो, क्योंकि अंततः जीवन करना नहीं, होना है। और जो होना सीख गया वो जान गया। जिसने जान लिया उसके लिए कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। अब मैं मौन हो जाता हूँ, क्योंकि जो कहना था वो कह दिया। आगे जो है वो तुम्हारे अनुभव में घटेगा। यदि इस महाशिवरात्रि तुम सच में जाग गए, तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा जीवन स्वयं प्रमाण बन जाएगा। और याद रखो, शिव को पाने की जरूरत नहीं है। बस इतना पर्याप्त है कि तुम स्वयं को खो दो। जहां तुम खोते हो वहीं शिव प्रकट होते हैं। वही अंतिम सत्य है, वही पूर्णिमा है, वही मौन है। साधक, आज की इस कथा का सार बस इतना है। महाशिवरात्रि कोई सिर्फ एक रात नहीं, ये एक अवस्था है। एक ऐसा क्षण जब तुम अपने भीतर के अंधकार को देख पाते हो, जब तुम अपने मैं को टूटते हुए देख पाते हो, और जब तुम शून्य में विश्राम करना सीख जाते हो। याद रखो, शिव को पाना नहीं है, स्वयं को खो देना है। जहां तुम्हारा झूठ गिरता है वहीं सत्य प्रकट होता है, और जहां सत्य प्रकट होता है वहीं शिव है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सिर्फ रात भर जागोगे या फिर भीतर से जाग जाओगे? अगर आज की ये कथा तुम्हारे दिल तक पहुंची है, तो इस वीडियो को लाइक करो और इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ जो अंदर से टूट चुका है लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा है। और अगर तुम सच में साधना, रहस्य, ब्रह्मचर्य, ऊर्जा और सनातन ज्ञान के ऐसे ही शक्तिशाली वीडियो चाहते हो, तो अभी सनातन बुद्ध पाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम बातें नहीं, भीतर की क्रांति जगाते हैं। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखो हर हर महादेव, ताकि मुझे पता चले तुम इस यात्रा में मेरे साथ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे रहस्य के साथ, एक और जागरण के साथ। हर हर महादेव।